वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया ने अपने तरफ से इजराइल जाने वाले जो फ्लाइट से एयर इंडिया का सारा कैंसिल कर दिया। और ये सिर्फ इंडिया अकेला नहीं कर रहा है, ये कर रहा है आपका डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप यूएस को देखें, अगर आप रशिया को देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें, तो वो लोग भी इजराइल जाने वाला जो फ्लाइट्स है वो पहले ही कैंसिल कर दिए है और इंडिया भी यही स्टेप फॉलो कर रहा है। तो आप पूछेंगे इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न है मिडिल ईस्ट अभी जो कंडीशन में है वो कंडीशन। हम लोग को पता है कि कुछ दिन पहले ही ईरान में हमास के जो चीफ थे उनको मारा गया है। ऑन द अदर साइड ये जो काम किया है, हम लोग पहले सोच रहे थे कि भाई कोई एयर ड्रोन स्ट्राइक हुआ है या फिर कोई ऊपर से मतलब ड्रोन आके उन लोगों के ऊपर गिर गया है या फिर ऐसा कुछ हुआ, मगर ये सब नहीं हुआ था। एग्जैक्टली जहाँ ये हमास के चीफ रहे थे उससे मतलब 1 से 1.5 महीने पहले इसराइल ने वहाँ बॉम्ब जो है वो प्लांटिंग किया था और वहीं जाके हमास के चीफ रहने लगे। तो ये जो प्लान था ये एकदम लॉन्ग टर्म सोचा गया एक प्लान था, और जब वो वहाँ रहे उसके बाद इसराइल ने अपने तरफ से स्टेप लिया जिसके वजह से हमास चीफ का जो है वो ऑलरेडी डेथ हो गया है। इसको रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियोस आपको चैनल में मिलेगा। अगर आप चाहे तो मेरा चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब आते हैं एग्जैक्ट कंडीशन। तो हम लोग को पता है कि ईरान में जो हमास के चीफ थे वो गए थे ईरान के जो नया प्रेसिडेंट है उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी में, जिसमें इंडिया से भी इनवाइटेड थे, मोदी जी इनवाइटेड थे, हम लोग के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब वो भी इनवाइटेड थे, मगर वो लोग बिजी थे इसलिए हम लोग की तरफ से नितिन गडकरी जी गए थे। तब ये जब वहाँ सब मिलके ओथ टेकिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करने गए थे उस टाइम में ईरान के साथ जो हमास का रिलेशन है ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी अच्छा है। और इसके वजह से ही हमास के जो चीफ है उनको इनविटेशन दिया गया और वो आए। और उसी टाइम में ये हुआ कि उनका बॉडीगार्ड के साथ उनको मार दिया गया। बहुत कुछ बोल रहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक हुआ जैसे मैंने कहा, मगर एग्जैक्टली जो हुआ था वो मतलब बॉम्ब वहाँ रखा गया था पहले, उसके वजह से ये उनका डेथ हो गया। तो ये जो बात है ये इसराइल प्रोएक्टिवली आके आके नहीं बोल रहा है कि भाई हम लोग ये ऐसे किए। ऑन द अदर साइड जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें तो जैसे कि इसराइल हो जाए या फिर हम लोग पैलेस्टाइन को देखें, साथ ही साथ अगर हम लोग ईरान को देखें, तो ये इसमें कभी भी एग्जैक्टली एक वार लाइक सिचुएशन होके बैठा है। अगर हम लोग लास्ट 1-2 महीने में देखें तो इसराइल ऑलरेडी 5 कंट्रीज़ को जो है अटैक कर चुका है डिफरेंट इश्यूज़ के वजह से। तो यूएस का कहना है कि भाई इसराइल के पास ये पावर है कि अगर उन लोगों के ऊपर कोई अटैक करते, उन लोगों का कुछ खराब करते, तो लोग बदला ले सकता है। तो यूएस जो है इसराइल को बैकअप दे रहा है। ऑन द अदर साइड इसराइल के अगेंस्ट में आज के डेट में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है आपका पैलेस्टाइन, ईरान, साथ ही साथ रशिया भी अभी बोल रहा है कि भाई हम लोग भी, क्योंकि रशिया जो है ईरान को सपोर्ट करता है या फिर हमास को भी सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि कभी भी ईरान जो है वो अपने तरफ से ड्रोन जो है वो इसराइल के ऊपर भेजे, या फिर हो सकता है कि डिफरेंट अदर कंट्रीज भी मतलब अटैक करे इसराइल पे। तो कैसे अटैक होगा इसमें, क्या वो लोग मतलब क्या ड्रोन भेजेगा या फिर कोई मिसाइल्स भेजेगा या फिर कोई दूसरा तरफ से एयर अटैक ही होगा, मगर कैसे होगा ये किसी को पता नहीं कि क्या एग्जैक्ट प्लानिंग है। इस टाइम में अगर कोई भी फ्लाइट जो कि पैसेंजर कैरी करता है अगर वहाँ से फ्लाई करता है तो हो सकता है कोई भी मिसाइल जो है वो लोग फ्लाइट पे आके अटैक कर दे, जिसके वजह से बहुत सारे जो मतलब आम आदमी है जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है ये सब कॉन्फ्लिक्ट से, उन लोगों का भी आगे जाके डेथ हो जाए। कोई भी कंट्री अपने तरफ से नहीं चाहता कि भाई उन लोगों का जो सिटीजन्स है या फिर जो लोग ये वार से कनेक्टेड ही नहीं है उन लोगों का ऐसा कुछ हो। और इसके वजह से ही हम लोगों का कंट्रीज के साथ साथ डिफरेंट जो अदर कंट्रीज़ है वो लोग अपना जो फ्लाइट है वो बंद कर दिया है इसराइल में जाने वाला। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से अपना एडवाइजरी जो है वो पहले ही जारी किया गया है कि अगर आप लोग इसराइल जाते हो वी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, वो वार लाइक सिचुएशन ऑलरेडी हो चुका है। आप शायद पूछ सकते हैं कि ये फ्लाइट कब से कब तक बंद होगा। 2 अगस्त जो कि ऑलरेडी बीत गया से 8 अगस्त तक अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि ये जो फ्लाइट है ये नहीं चलेगा। हो सकता है कि ये जो टाइम है ये टाइम बहुत ही मतलब एक मतलब हाईलाइटेड हो गया है, क्योंकि ये टाइम जो है सारा जो कंट्रीज़ है इसराइल के ऊपर अटैक करने का कोशिश करेगा। इसराइल भी इसका आंसर देगा, क्योंकि ईरान जो है ईरान छोड़ने वाला नहीं है और ईरान हमेशा चाहता है कि भाई इसराइल को मतलब सबक सिखाया जाए। ये तो मतलब एक ख़राब चीज़ है कि भाई आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है, जैसे कि ईरान में आया था हमास का चीफ, और वहाँ उसको अटैक करके अगर कोई मार देता है तो ऑब्वियसली ईरान जैसे कंट्री तो ये छोड़ने वाला नहीं, वो लोग अपने तरफ से स्टेप लेगा। ऑन द अदर साइड हमास का जो नया प्रेसिडेंट मतलब जो अभी हमास चलाएगा वो जो है वो होपफुली अभी सिलेक्टेड हो गया है, और
उनका जो है आगे क्या स्टेप होगा ये हम लोग को पता चलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए इजराइल के ऊपर अटैक होने का जो चांसेस है ये बहुत हाई अलर्ट में है। आने वाले 2-4 दिन इजराइल के ऊपर कभी ना कोई कंट्री अटैक कर सकता है, जिसको सोचते हुए ही डिफरेंट कंट्रीज ने ये स्टेप लिया है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी कर दिया। अब इसमें एक और फैक्टर काम करता है, वो है रशिया। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें रशिया जो है वो अब ईरान को सपोर्ट करता है, और एक मतलब कुछ जो स्पेशलिस्ट है जो जियो पॉलिटिक्स को लेकर ज़्यादा चर्चा करते हैं उन लोग के हिसाब से इसका कोई मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि रशिया ने ऑलरेडी सीक्रेटली इसराइल को जो है वो हथियार भेजना स्टार्ट कर दिया है कि भाई आप जाओ आगे और आप बदला लो, हम लोग आपको बैकअप देंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इसराइल को देखें तो प्रेजेंटली यूएस और वेस्ट के जितना भी कंट्रीज है जो लोग यूएस को सपोर्ट करते हैं वो लोग जाके इसराइल को सपोर्ट करता है। एक और कंट्री है यहाँ जिसका नाम है तुर्की। अगर आप तुर्की को देखें तो तुर्की जो है वो हमास का चीफ का जिस दिन डेथ हुआ उस दिन अपना जो फ्लैग है वो आधा मतलब नीचे करके रख दिया था। तो ये एक रेस्पेक्ट है कि मतलब जो डेथ हुआ उसके वजह से जो शोक होता है वो पालन कर किया गया, इसके वजह से ऐसा किया। और तुर्की का कहना है कि भाई तुर्की जो है ये इसराइल को नहीं छोड़ेगा, मगर तुर्की के साथ इसराइल का प्रेजेंटली हम लोग देखें कि इसराइल इतना सारा कंट्रीज को अटैक कर रहा है मगर तुर्की को अटैक नहीं किया। तो इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है? क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो के अंदर है। नाटो का अगर हम लोग आर्टिकल 5 देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई भी कंट्री अगर नाटो का जो कंट्रीज है उनमें से एक भी कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो बाकी कंट्री के ऊपर अटैक किया जा रहा है ये माना जाएगा, और बाकी कंट्री जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ आगे जाके वॉर में लिप्त हो जाएगा। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसके वजह से तुर्की जो है बच रहा है इसराइल से। और इसराइल के सामने अगर तुर्की आज के डेट में भी खड़ा है तो मेन उसका जो मतलब बैकअप है वो है नाटो। ऑलरेडी इसराइल के जो मिनिस्टर है वो अपने तरफ से नाटो में बोला कि आप लोग जो है नाटो से तुर्की को निकाल दीजिए, क्योंकि आगे जाके हो सकता है जो सिचुएशन है वो और भी ख़राब हो सकता है। और होपफुली अगर इसराइल ज़्यादा प्रेशराइज करेगा यूएस ये बात मान लेगा या फिर नाटो ये बात मान लेगा, और अगर तुर्की नाटो से बाहर जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल के साथ तुर्की का जो मतलब सिचुएशन है ये और भी ख़राब हो जा ग्रो कर सकता है। तो दुनिया जो है कम्प्लीटली एक वार की तरफ जा रहा है जिसमें 3 तरह के कंट्रीज़ है। पहला जो कंट्रीज़ है वो लोग वेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये जो सपोर्ट है ये नवंबर तक होगा। उसके बाद अगर डेमोक्रेटिकली आता है तो हो सकता है कि इस तरह का सिचुएशन आगे रन करे। अगर ट्रंप आ जाता है तो ये जो सिचुएशन है ये चेंज होने वाला है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग दूसरे साइड में देखें तो उस साइड में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो है रशिया, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है बहुत सारे जो चाइनीज़ या फिर रशियन जो सपोर्टर है वो लोग। तीसरा साइड में है इंडिया जैसे कंट्री जिन लोगों को एग्जैक्टली मतलब अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वही सबसे मेजर है। उसके ऊपर इंडिया जो है ज़्यादा काम करता है कि भाई हम लोग का जिससे प्रॉफिट है हम लोग उसके साथ डील करेंगे। मगर यूएस जैसे कुछ कंट्रीज़ है वो लोग इंडिया के ऊपर हमेशा प्रेशर क्रिएट करके रखता है। क्या प्रेशर? अगर इस रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पे जाइए, अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा कि यूएस एग्जैक्टली क्या प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। तो होपफुली आने वाले विद इन 2 to 3 डेज के अंदर ये जो मिडल ईस्ट है ये इसमें कुछ ना कुछ और मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जिसमें बहुत सारा कंट्रीज जो है एक एक करके इन्वॉल्व हो सकता है। ये वार जो है ये एक बार अगर शुरू हो जाता है तो ये ख़त्म होने का इतना जल्दी मतलब कोई चांसेस नहीं है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट कंट्रीज़ के बैकअप के वजह से जो कंट्रीज़ फ्रंट में है वो लोग हमेशा लड़ता जाएगा, और आगे जाके क्या सिचुएशन होगा ये कम्प्लीटली आपको अपडेट कर देंगे। ऑन द अदर साइड अगर आपको इसराइल जाना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी मत चाहिए, कुछ दिन रुक जाइए उसके बाद चाहिए, या फिर अभी अगर आप जाने का कोशिश करते हैं 8 तारीख तक तो ऐसे ही फ्लाइट बंद है, उसके बाद हो सकता है कि आप मतलब कोई भी कंट्री इसको अलाउ कर दे, या फिर इंडियन गवर्नमेंट अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो ऑब्वियसली इसको ओपन कर देगा, तब आप जा सकते हैं। मगर जाने से पहले एक बार सोचिए, अगर आपका कोई मेजर ज़रूरत है तो आपको ज़रूर जाना पड़ेगा, या फिर इस रिलेटेड अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा नया वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, आपको लगा कि इसको देखने से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुआ है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ जाइए, बहुत सारा वीडियोज़ आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे बेस्ट लगता है वो वीडियो को आप अपने जो मतलब स्पेशल पर्सन है या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनसे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है कि आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।